बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा से अपना क्रिकेट के बारे में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये जो सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़। तो उसके लिए हमारे पास हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हाफिज़ मोहम्मद अजमल साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज दूसरे टेस्ट का भी आगाज़ हो गया। इससे पहले जो खेला जाने वाला टेस्ट है उसकी बात करें तो पाकिस्तान को उस टेस्ट में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इसके बारे में तफसीलात जानते हैं हाफिज़ अजमल साहब से। हाफिज़ साहब, वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद मैनेजमेंट भी तब्दील, कप्तान भी तब्दील और लोगों की जो तवक्कुआत थी वो भी तब्दील हो गई थी। उन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगा ली थी कि पाकिस्तान की ये नई मैनेजमेंट, नई टीम जो है पाकिस्तानी क्रिकेट को इस साल के इख्तिताम पे जीत का तोहफ़ा देगी, जो कि अभी तक मुमकिन नहीं हो सका और पाकिस्तान को पहले टेस्ट में बर्दाश्त किसका सामना करना पड़ा। तो क्या वो अवामल थे जिससे पाकिस्तान को इस शिकस्त का सामना करना पड़ा, और आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हुई? देखें जी, अब हमारा तो उनका कोई मुकाबला वैसे ऑन पेपर भी नहीं इस वक्त बनता, क्योंकि हम पहले भी हैं वो 4-5 सीरीज़ें लगातार उनसे उनके होम ग्राउंड पे जाके जो है वो हर बार नतीजा 3-0 ही होता है। आखिरी मैच जीते हुए भी हमें जो है वो तकरीबन 28 साल हो गए हैं। 1995 में हमने आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जीता था। उसके बाद जितनी भी सीरीज़ें हुई हैं हर बार सब मैचों में शिकस्त हुई है। तो अब देखें, मौजूदा टीम तो खैर बहुत कमज़ोर थी, इससे तो खैर इतनी तवक्कुआत भी नहीं थी। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों ने हाल ही में वर्ल्ड कप भी जीता है, ये भी उनके बाद जो है वो उनकी टीम, वैसे उनकी टीम इतनी मजबूत नहीं है इस वक्त, लेकिन अब वर्ल्ड कप जीता है। जिस तरह उन्होंने इंडिया को उनके होम ग्राउंड में हराया, इसके उनके अंदर नई जान पड़ गई है। तो हम तो ये पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया वाले बहरहाल हमें इस बार भी नहीं छोड़ेंगे, इस बार भी हमारा हाल जो है वो बुरा ही होगा। फिर हमारी टीम तो इस वक्त बहुत कमज़ोर है, नया कप्तान है, नई टीम है, काफ़ी प्लेयर्स ना तजर्बाकार हैं। तो ये रिज़ल्ट मेरे ख्याल में कोई गैर मुतवक्को तो नहीं है, ये जो है वो तवक्को के मुताबिक ही है। और हमने पहले भी ये बात कही थी, अगर 3-0 से जो बच जाएँ इस बार, एक मैच ड्रॉ भी कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो लेकिन बज़ाहिर तो वैसा ही नतीजा नज़र आ रहा है। जी हाफ़िज़ साहब, आज दूसरे टेस्ट का आगाज़ हो गया है और मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में पहले दिन का खेल तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 150 के करीब रन जोड़ दिए हैं, जिसमें और उसमें उसके 3 खिलाड़ी जो हैं वो पवेलियन वापस लौट चुके हैं। तो इस टेस्ट में आप क्या समझते हैं, क्योंकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच है इसके बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि दिस इज़ नॉट वन ऑफ द फास्टेस्ट पिचेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कंट्री। वहाँ पे जो जैसे पर्थ की पिच है या सिडनी की है वो ज़रा ज़्यादा तेज़ लिखी समझी जाती है। उसकी निस्बत बाउंस का जो मयार है वो लो है इस पिच पे, जो कि पाकिस्तानी बैट्समैन को सूट भी करता है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएगा इस टेस्ट में? अब पहले तो ये इनका जो डिसीजन है मुझे पसंद नहीं आया बहरहाल, कि इन्होंने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग जो दी है। अब तकरीबन 185-86 रन है ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेटों के नुकसान पर, और लग वैसे ये रहा है कि कम से कम उन्होंने अगर कम भी स्कोर किया, कुछ 400 के लगभग वो रन बना लेंगे। अगर 400 रन भी कर लिए तो हमारी टीम के लिए वो भी जो है वो काफ़ी होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। हमारी टीम के लिए वो भी जो है वो इतना आसान नहीं होगा। अब बॉलिंग तो हमारी बहुत कमज़ोर है, ये तो पहले भी ऑस्ट्रेलियन कई साबिक प्लेयर्स ने भी ये तबसरा किया कि इतना कमज़ोर और इतना जो है वो नाकस बॉलिंग अटैक हमने पाकिस्तान का 20-25 साल में नहीं देखा जितना अब नज़र आ रहा है। तो अब ये हाल है बॉलर्स का कि 10 विकेटें लेने की भी अहलियत नहीं रखते एक इनिंग्स में, ये हाल हो गया। ऊपर से एक और सोने पे सुहागा कि फील्डिंग इतनी नाकस, आज फिर 2-3 कैचेस हमारे प्लेयर्स ने ड्रॉप किए, विकेट कीपिंग नाकस, फील्डिंग नाकस। अब जिस तरह की बॉलिंग है यहाँ पर तो हाफ चांसेस भी आपको पकड़ने चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहरहाल बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाले फिर जो है वो रौंदने का इरादा लेकर आए हैं। फिर उनकी बैटिंग भी काफ़ी मजबूत है,
ख़ास तौर पर जो है डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, वो तो हमारे सर पे चढ़े हुए हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि पहले जो है वो इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया कितना रन जो है वो स्कोर करते हैं। अब हमारी बैटिंग पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी कि प्रेशर में किस तरह खेलते हैं। अगर वो ऑस्ट्रेलिया अच्छा स्कोर करती है तो किस तरह उनका स्कोर का पीछा करते हैं। फिर चौथी इनिंग्स भी हमें इस ग्राउंड पे खेलनी है। तो बहरहाल सूरत हाल बज़ाहिर तो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। अब बैटिंग को बहुत भारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए। जी, उसके अलावा पाकिस्तान ने इस मैच में पिछले मैच की निस्बत 3 तब्दीलियाँ की हैं, जिसमें सरफराज अहमद को एक मैच में चांस देके दोबारा से बिठा दिया गया है और मोहम्मद रिजवान को दोबारा चांस दे दिया गया है। इस सिलेक्शन को आप क्या समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है या सरफराज अहमद को और मौका मिलना चाहिए था? सरफराज को हम तो यही कहेंगे मौका मिलना चाहिए था। यहाँ पर अगर आपने रिजवान को खिलाना है तो रिजवान को आप बैट्समैन के तौर पर भी खिला सकते थे, उनकी जगह बनती है। ये आजकल इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। उनके पास 3-4 विकेट कीपर्स हैं, उनमें एक विकेट कीपर होता है और समटाइम्स जो है दूसरा विकेट कीपर बतौर फील्डर खेल लेता है। बिल्कुल, और टीमों में भी ऐसा हो रहा है, श्रीलंका में भी ऐसा हो रहा है, अब बांग्लादेश में भी ऐसा हो रहा है। मुशफिकुर रहीम जो कि रेगुलर कीपर थे अब कीपिंग नहीं कर रहे। तो ये है कि अब ऐसा भी किया जा सकता था। फिर रिजवान जो है वो विकेट कीपर से हट के भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, ये बात भी है। तो बहरहाल ये पॉलिसी जो है वो फिर हमारी बैटिंग को एक्सपीरियंस की तजर्बे की ज़रूरत भी है। लेकिन बहरहाल ये पॉलिसी इनकी समझ से बाहर है कि ये क्या करना चाह रहे हैं और कैसा। लेकिन बहरहाल सरफराज के बारे में यही कहा जा रहा है कि उनको टीम में ये वापस ला के खुश नहीं थे। जी, वही बात आ जाती है कि जब तक क्रिकेट में सियासत रहेगी तब तक हमें इन मसाइल का सामना रहेगा। जो प्रोफेशनल टीम्स होती हैं वो इन चीज़ों से बालातर होकर सोचती हैं, मैनेजमेंट से लेके कप्तान तक, और हर एक खिलाड़ी जो है वो अपना पॉजिटिव रोल जो है वो दिल जान से अपनी टीम के लिए अदा करता है और वो चीज़ उस टीम को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाती है, जिसकी मिसाल ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में आइंदा दिनों में कुछ बेहतरी आएगी। पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग नेशन है, लोग इसको देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। इस उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।